बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए और मुझे फ़ोन्स भी आए, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों ने ये मुझे सवाल पूछा है कॉल करके कि हमारी जो ज़्यादातर वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं वो स्टेटमेंट की बिना पर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में करते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है और वीज़ा आपका अप्रूव नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि किस तरह से जो है वो बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए नहीं करनी। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए कि जो एम्बेसी वाले होते हैं उनका ये काम होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और उनके बारे में तसल्ली करना, उनको वेरीफाई करना कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने साथ लगाए हैं फाइनेंशियल है, आपके फाइनेंस के मतलब हैं या किसी भी चीज़ के मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और वो 100% जो हैं वो असली हैं, जाली नहीं है। तो ये उनका काम है और इसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम उनको चीट कर लेंगे, हम कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट साथ लगाकर अपना वीज़ा जो है वो हमारा वीज़ा फ़ेक डॉक्यूमेंट के साथ हमारा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही यही है, ये चीज़ें चेक करना, उनको वेरीफाई करना और उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप तुर्की के लिए जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 3 माह के लिए आप बैंक स्टेटमेंट साथ लगाते हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो हम अपनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा देते हैं। पुरानी का मकसद ये है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सिर्फ 7 दिन पुरानी होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, लेकिन हम 15 दिन या 20 दिन पुरानी स्टेटमेंट जो हमने पहले से निकलवा के रखी होती है वो साथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी जो गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए सिर्फ पैसे जमा करवाते रहते हैं, बैंक में निकलवाते नहीं हैं। तो इस वजह से भी हमारा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि एम्बेसी वालों को ये आइडिया हो जाता है कि ये सिर्फ वीज़ा लेने के लिए अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है, ना कि ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो ये हमारी दूसरी मिस्टेक होती है, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी हमारी मिस्टेक ये होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमारे 3 माह या 4 माह या 1 माह की हमारी रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट, तो वो एक ही दफ़ा सारे पैसे उसमें जमा करवा देते हैं और उसके बाद जो है वो एंड पे जब स्टेटमेंट चाहिए होती है वो स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं और वो बैलेंस उनका जो पहले दिन से होता है वही आखिरी दिन भी होता है, वही स्टेटमेंट साथ लगा देते हैं। इस वजह से भी वीज़ा आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। चौथी मिस्टेक ये है कि अगर हम उनको बताते हैं कि हम जॉब करते हैं या हम बिज़नेस करते हैं और हम इतनी महाना इनकम हम कमाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम उनको एम्बेसी वालों को बताते हैं कि हम 1 लाख रुपए महाना इनकम कमा रहे हैं और हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में ये शो करते हैं कि हम 1 लाख पूरा जो है वो बैंक में हर महीने जमा करवाते हैं और जब एंड होता है तो 3 माह के बाद हम देखते हैं कि हमारा 3 लाख उसमें बैलेंस है, तो ये भी चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीना, तो आप अपने एक्सपेंस किस तरह निकाल रहे हैं, अपने घर के अखराजात, अपनी गाड़ी के अखराजात या अपने खाने पीने के अखराजात आप कहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये भी हम गलती करते हैं। हमेशा हमारी स्टेटमेंट हमारी अगर तो आप जॉब करते हैं जॉब के साथ मैच होनी चाहिए, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाते हैं तो उसमें आपका जो खर्चा होता है, जो खाने पीने का है, रिहाइश का, जो बाकी चीज़ों का खर्चा, वो आपका बैंक से निकलना चाहिए। इस तरह एक प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या फ़ंड रिसीव करते हैं, वो सारे आपकी जब बैंक स्टेटमेंट में आएंगे, एक प्रॉपर तरीके से जो स्टेटमेंट आपकी बनेगी वो आप जब लगा कर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो अगर हम इन गलतियों को सुधार लें, अगर आप प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल तरीके से हमारी स्टेटमेंट प्रिपेयर हो, तो हमारा ये प्लस पॉइंट होता है और उस वजह से हमारा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।